हेलो एवरीवन। काफ़ी टाइम से सोच रहा था ब्लॉग बनाएं, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया। और आज छुट्टी है हमारी, और नैना का आज अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, रेगुलर हेयर चेकअप है। तो आज व्लॉग बनाते हैं एक, और आज आपको दिखाते हैं यहाँ के हॉस्पिटल वगैरह, और चलते हैं फिर हॉस्पिटल, क्योंकि हम लोग तो तैयार हो गए, नैना भी तैयार हो गई है। तो चलते हैं फिर, जैसा भी है आज का दिन। आई होप सारे टेस्ट अच्छे ही हों। हाँ। पहले हम लोग टेस्ट करते थे, हम यही काम करते थे, लेकिन जो है आज चल रहे हैं टेस्ट कराने, देखते हैं जैसा भी है। अभी सामने फ्यूल स्टेशन पड़ा था, तो आपने देखो यहाँ पर जो है पेट्रोल के रेट जो है 1.85 सेंट के, 1 यूरो 85 सेंट, और डीज़ल के रेट जो है 1 यूरो 92 सेंट के हैं। मतलब डीज़ल महंगा, पेट्रोल सस्ता है। लगभग पेट्रोल है 180-85 रुपये, और जो है इंडिया के, और डीज़ल है लगभग 205-206 रुपये अराउंड, इतना है। तो जो है इंडिया में जो है, आप सोचते होंगे यहाँ पर महंगा है पेट्रोल डीज़ल और इंडिया में सस्ता है, बट ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर सैलरियाँ भी बहुत अच्छी हैं। इंसान जो है उसे कोई दिक्कत नहीं आती है। वो सारे लोग लगभग जो है टैंक फुल ही कराते हैं। तो इंडिया में सैलरी थोड़ी कम है, यहाँ पर सैलरी अच्छी है, तो इसलिए इतना फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। हम लोग जो है मतलब ऑलमोस्ट सभी का यहाँ पे जो होता है ना, वेज जो होता है वो मिनिमम देते ही है गवर्नमेंट की तरफ से एज के लगभग। हाँ, 14.5 यूरो है मिनिमम वेज। मजदूर आदमी जो है मजदूरी भी करता है ना, मतलब छोटे से छोटा काम भी, तो उसका 14.5 यूरो के आसपास है, 14-14.5 यूरो के आसपास है मिनिमम वेज। तो मतलब इंसान जो है 3-4 घंटे की कमाई में अपना टैंक फुल करा लेगा। इंडिया में जो है मतलब यहाँ पे इंसान 10 घंटे काम कर ले तो 15,000 रुपये एक दिन में कमा लेता है, कब छोटा से छोटा काम करने वाला। लेकिन जो लेकिन इंडिया यहाँ पे जो है ना, मेहनत, इंसान जो मेहनती होना चाहिए। हाँ, लेकिन मेहनत है भाई। हार्ड वर्क करने वाला हो तो वो किसी भी फील्ड में अर्न कर सकता है, बट अगर जिसने हार्ड वर्क नहीं किया और जो नहीं कर सकता, उसके लिए यूरोप की किसी भी कंट्री में कोई काम नहीं है। यहाँ पर मेहनत है, मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। आप किसी भी फील्ड से हैं, कुछ भी इंडिया में कुछ भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको अच्छे से काम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी लाइफ तो है ठीक ही है। मेहनत नहीं करेंगे तो भाई सब चीज़ें महंगी लगेंगी आपको। वो तो है यार। हाँ, तो महंगाई तो है, ऐसा नहीं है। आइलैंड महंगा, यूरोप कंट्रियों से सबसे महंगा आइलैंड ही है, क्योंकि मतलब लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग अब की थोड़ी महंगाई बढ़ी है। हर एक चीज़ पे, ग्रोसरी से लेके हर एक चीज़ पे, पेट्रोल पर तो बढ़ी है, बट ग्रोसरी से लेके हर एक चीज़ पे महंगाई बढ़ी है। कंट्री जो है महंगी तो है, बट उतना ही आपको पे भी करती है। हाँ, आप हार्ड वर्क करते हैं, बहुत आप अच्छे से अर्न कर सकते हैं, अर्न कर सकते हो, और एक बहुत अच्छी ही बात है ये भी। एक दूसरी बात ये, इंडिया में जो है मैं आपको बताऊँ, वैसे तुलना नहीं कर रहा हूँ इंडिया की यहाँ की, लेकिन एक बात बता रहा हूँ मैं। इंडिया में जैसे इंसान बेचारा मजदूर आदमी ना काम करता है, तो उसको लगभग 1 महीना लगातार काम करता है, 500 रुपये रोज़ मिलते हैं। लगभग जो है वो 15,000, 14-15,000 इतने कमाता है। यहाँ पर इंसान एक दिन 10 घंटे शिफ्ट कर ले, छोटा काम वाला, बड़ा काम मतलब जो अच्छा काम करता है, जिसका अच्छी पोजीशन है, आईटी लेवल है या मेडिकल लाइन में है, उसकी तो बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक छोटी सी बात कर रहा हूँ। मजदूर आदमी तो वो एक दिन में ही कमा लेगा। 10 घंटे आप काम कर ले, 15,000 रुपये कमा ले। मतलब यहाँ जितनी यहाँ पे एक दिन की सैलरी पड़ जाती है, फॉर एग्जांपल एक मजदूर को भी उतनी ही सैलरी इंडिया में लाइक एक पूरे मंथ की मिलती है। कई बंदों को, कई बंदे फुल लाइक मैंने अभी कल ही एक न्यूज़ देखी थी कि इंडिया में इतना सैलरी को लेके इतना हंगामा हो रहा है प्राइवेट सेक्टर्स में, कि लोगों को 200, 400 रुपए दे रहे हैं 15 दिनों में, ढंग से सैलरी भी नहीं पे कर, जो उनका लाइक काम करा है, उन्होंने जो मेहनत की है उसका ही नहीं दे पा रहे हैं। तो मिनिमम वेज तो छोड़िए, यहाँ पर सबसे अच्छी बात है मिनिमम वेज आपका मतलब सेट है। आप खुद जो काम करेंगे उस हिसाब से आपको मिलेगा, पे मिलेगी, तो बहुत अच्छी बात ये है। अभी जो है हमारी अपॉइंटमेंट में बचे हैं 5 मिनट, और हम बहुत लेट हो गए। क्योंकि
आज थोड़ा सा ट्रैफिक मिल गया, अच्छा खासा ट्रैफिक यार, हाँ। हम जाम में फंस गए। मतलब सोचा नहीं था इतना ट्रैफिक मिलेगा क्योंकि टाइम इतना हो रहा था, बट तो जो है अब देखो, देखते हैं। हाँ पहुंच ही चुके हैं लगभग हॉस्पिटल। देखते हैं उधर आगे थोड़ा जाम नहीं हो तो देखते हैं, बाकी मुझे लगता है पहुंच जाएंगे तो ठीक रहेगा। लगभग पहुंच ही चुके हैं क्योंकि यहाँ पे तो अपॉइंटमेंट भी बहुत बहुत टाइम में मिलती और है। यहाँ पर सबसे मेन बात है पार्किंग नहीं मिलती है भाई। अगर पार्किंग मिल गई तो बात ही क्या है। पार्किंग मिल जाए, पार्किंग से मेन वो भी है, लेकिन उससे भी एक चीज़ है कि आपको अपॉइंटमेंट के लिए भी बहुत वेट करना पड़ता है। हाँ। ये पार्किंग है यहाँ पे, सही कह रही है यार, पार्किंग मिल गई। आगे भी है, आगे भी है। ब्लू के पास है ना। देन यहाँ पर भाई पार्किंग हाँ। मिलना बहुत कर रहा काम है। होपफुली मिल गई है पार्किंग हमें। ओ भाई पार्किंग मिल गई। चलिए पे करते हैं पार्किंग का और फिर फटाफट चलते हैं। ये नैना स्लिप ले रही है, तो जो है स्लिप निकालते हैं, पर्ची, और जो लगभग दो ढाई घंटे की ले लेना, ठीक है। ओके, कितने तक के? 12:50 तक। 12:50 तक के लिए हाँ जी। भाई मिल गई पार्किंग, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर बड़ा पंगा है पार्किंग का। हॉस्पिटल की वजह से यहाँ पे पार्किंग इतनी इजीली नहीं मिलती है। ये हमने लगा दी स्लिप कार में और चलते हैं अब हॉस्पिटल की ओर। नैना चलती है क्योंकि उसकी अपॉइंटमेंट है, लेट हो जाएगी वो, तो जो है वो जा रही है। हॉस्पिटल से निकल चुके हैं और जो है काफ़ी टाइम लग गया हॉस्पिटल में, बहुत टाइम लग गया है यहाँ पर। हॉस्पिटल का अंदर का दिखा नहीं सकते थे क्योंकि जो है काफ़ी सारे लोग थे, पेशेंट ही हैं, फिर अच्छा नहीं लगता है वीडियो शूट करते हुए हॉस्पिटल की। वो हॉस्पिटल तो बेहतर है यहाँ पर, जितने जैसे इंडिया में प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं उससे ही बेहतर है यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और देख रेख भी ठीक है। बट यहाँ पर मेडिकल लाइन जो है थोड़ा सा काफ़ी डिले होती है, अपॉइंटमेंट बहुत लेट मिलते हैं। हम अभी भी मेरी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट जो दी है वो 3 महीने बाद की मिली। 3 महीने बाद और वो की भी मेरे को कंफर्म नहीं है कि 3 महीने बाद की आएगी या नहीं आएगी। वो फ़ोन भी कर देते लेटर हैं। आएगा, तो जब लेटर आएगा तो पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। हाँ हम पिछली बार आए थे ना, 6 महीने पहले आए थे। ये हाँ इस अपॉइंटमेंट की बात बता दो, ये 6 महीने पहले हम बुक की थी। हम टेस्ट कराना था, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी नैना को, तो ब्लड टेस्ट कराना था। तो अब 6 महीने बाद आई है ये अपॉइंटमेंट, तो भाई 6 महीने वेटिंग करनी पड़ती है, वेटिंग लिस्ट में डालते खुद ही सही हो जाना होता हैं। हाँ जब तक बंदा खुद सही हो जाता है। और दूसरे हम पहले आए थे ना 6 महीने पहले, तो पता है क्या हुआ हमारे साथ? हाँ मैं कार की स्टोरी बताता हूँ। हमने ना कार ना इधर खड़ी करी थी, इस वाली लाइन में, वो रेसिडेंट पार्किंग पे बाय मिस्टेक सॉरी उस वाली लाइन में जो है वो जो कारें खड़ी हैं रेसिडेंट पार्किंग है। ये घर जो बने हुए हैं ना, ये इनकी पार्किंग है। तो हमने ये इधर खड़ी कर दी थी कार अपनी, तो जो है पर्ची वर्ची सब लगा दी थी। ये पर्ची जो है हमने लगाई थी, तो उसके बाद भी वो हमारा चालान काट गया। हमें करनी थी इस वाली लाइन में। ये लाइन जो है हमें मतलब पार्किंग फ्री मिलती नहीं है, बहुत कम मिलती है इस लाइन में पार्किंग, तो जो है इस लाइन में लगानी थी हमें, तो बड़ी परेशानी पड़ी थी हमें। वो हमारा जो वाइपर में वो चालान लगा गया, और जो है हमने फिर 40 यूरो का चालान पड़ा था हमें, 4500 रुपये इंडिया के। तो जो ये है यहाँ पर, अगर आप जो ध्यान देना पड़ेगा रेसिडेंट पार्किंग और जो आपकी जो वैसी पार्किंग है प्राइवेट, बहुत ज़्यादा हाँ, ही ध्यान देना ये ध्यान देना पड़ता है। और स्पीड का सब ध्यान देना पड़ता है यहाँ पर कार चलाने के लिए। तो ये सीन है। अब चलते हैं, अभी हमें जो है किधर जाना है अभी हमें? अब हमें चलना है, एक लेटर पोस्ट करना है मेरे एक को। पोस्ट ऑफिस जाना है। नैना हाँ। लेटर पोस्ट कर देगी, पोस्ट ऑफिस पे मैं छोड़ता हूँ, फिर घर की तरफ। अभी नमाज टाइम क्या हो गया, नमाज भी पढ़ना, आज जुम्मा है। 12:08 आए हैं। हाँ तो लगभग 1:30 बजे अजान होती है, 2 बजे के आसपास खड़े होते हैं, फिर नमाज भी पढ़ना, घर भी चलना है। तो आज का दिन ऐसी है, बिजी है थोड़ा। देखते हैं। जिस दिन ऑफ होता है उस दिन पूरा घर के कामों में और वैसे ही निकल जाता है। लाइक आज अपॉइंटमेंट थी तो इसलिए आए थे, अदरवाइज तो घर के काम है, ग्रोसरी है, कभी कुछ शॉपिंग करना है, कभी कुछ करना है, कभी कार की कुछ करना है, तो इन्हीं चीजों में निकल जाता है बस। पूरा दिन बिजी रहते पता हैं। भी नहीं चलता। और मोस्टली लाइक जिस दिन ऑफ होता है उठने का भी मन नहीं करता है उस हाँ दिन, भाई। क्योंकि 5 डेज वर्क करने के बाद में हाँ बहुत ज्यादा लाइक ये होता है कि रेस्ट ही करो, उठो मत सुबह में, बट काम ही इतने होते हैं कि वही रूटीन आपको फिर से अपनाना पड़ता है कि सुबह उठो, अपने सारे काम निपटाओ बस। वो तो है। तो ठीक है फिर चलते हैं, अभी पोस्ट ऑफिस चलते हैं। हाँ पेशेंट को क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आपको डालेंगे, किधर आपको जो रेफर करते हैं क्वांटिटी के अकॉर्डिंग करते हैं, और बाकी तो
जीपी तो हर जगह होते ही हैं, बट जीपी का बट वही है ना, जीपी पे आप जाकर टेस्ट वगैरह नहीं करवा सकते, बस वही थोड़ा बहुत फीवर की मेडिसिन है या कुछ भी है नॉर्मली वो चीज़ें कर सकते हो, बट जो है प्रॉपर जो है वो नहीं ले, प्रॉपर ब्लड टेस्टिंग वगैरह वो जीपी पे अवेलेबल नहीं होती है यहाँ पे, उसके लिए आपको हॉस्पिटल ही अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। और कभी कभी जल्दी भी मिल जाती है, बट मोस्टली वो बहुत रेयर चांस होता है कि आपको आपकी अपॉइंटमेंट बहुत जल्दी मिले, अदरवाइज बहुत लंबी क्यू है, आपको वेट करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। हाँ। तो वेट करना पड़ रहा है, वेट करना ही एक ऑप्शन है बस, उससे अलावा तो कुछ भी नहीं है। और सबसे मेन चीज़ एक चीज़ और है यहाँ पे, हम इंडिया में क्या करते हैं, हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, कोई भी टेस्ट करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, कुछ भी करवाते हैं, अपने हाथों में रिपोर्टें लेके घूमते रहते हैं डॉक्टरों के पास में। रिपोर्ट नहीं मिलती यहाँ कितने भी टेस्ट करवा लो, कुछ भी करवा लो, बस आपको बता देंगे कि हाँ ये है वो है ऐसा है वैसा है, अदरवाइज आपको कोई रिपोर्ट नहीं मिलती है। वो सारा रिकॉर्ड जो डॉक्टर के पास ही रहता है। इंडिया में कितना ही बड़ा डॉक्टर हो, कितना ही बड़ा, वो आपको रिपोर्ट देगा, यहाँ पर रिपोर्ट नहीं देते हैं हाथ में। अब रिपोर्ट जो डॉक्टर के हाथ में, आपके हाथ में आ ही नहीं सकती ये रिपोर्ट, आप कितना भी ब्लड टेस्ट कराओ, कुछ भी करा लो, कुछ भी रिपोर्ट नहीं देते हैं। एक बार ना मेरे को थोड़ा सा वैसे ही स्टमक पेन हो रहा था, तो मैंने अल्ट्रासाउंड बुक करने को बोला था जीपी में, उन्होंने मुझे रेफर किया। तो उस टाइम जब मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे याद है अगस्त या जुलाई या अगस्त की बात थी, बट मैं तो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करके मैं भूल भी गई थी कि मैंने अल्ट्रासाउंड की रिक्वेस्ट की है, मेरा दर्द भी वैसे खुद ही अपने आप सही हो गया। और दिसंबर में मेरे पास कॉल आता है कि सडनली आपके लिए, आपको स्कैन के लिए बुलाया जाए, मतलब आपकी स्कैन की अपॉइंटमेंट है। तब तक मुझे कोई परेशानी ही नहीं थी, कुछ भी नहीं बचा था, मतलब जब दिक्कत थी तो कोई स्कैन नहीं, कुछ भी नहीं। फिर जब मेरी अपॉइंटमेंट आई तो फिर उस टाइम पे मैं वर्क में बिजी थी, बिकॉज क्रिसमस की वजह से कोई ऑफ नहीं था, तो मैं वो अपॉइंटमेंट अटेंड नहीं कर पाई। ठीक है, तो ये भी एक इशू है। अभी आए जस्ट घर पे। और नैना, ओ भाई, हाँ जी, क्या कर रही हो तुम? बस अभी देखती हूँ। तो अभी नमाज की तैयारी करते हैं, नमाज के बाद मिलते हैं, जैसा भी है कहीं और घूमना चलते हैं, देखते हैं घूमना जाएंगे नहीं जाएंगे कहीं अभी और। कोई प्लानिंग नहीं, नमाज के बाद देखते हैं वेदर क्या क्या आता है, वेदर अच्छा हुआ तो थोड़ा निकलेंगे। वेदर भाई यहाँ का ऐसी है बहुत। निकलेंगे, अदरवाइज तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बाहर जाकर भी अगर आप घूम नहीं पा रहे हो तो फिर वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। थोड़ा ना आज तो मतलब ठीक है, हम हाफ बाजू पहने में, बट कार में ही रहे ज़्यादातर, हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल के अंदर तो ठीक है, ज़्यादा देर तक आप जो है रहो बाहर है तो अभी भी ठंडा है मौसम, इतना वो नहीं है, गर्म नहीं है, ज़्यादा ठंड है। तो जैसा भी ये देखते हैं, नमाज बाद मिलते हैं और जो भी करना है करेंगे भाई। ठीक है फिर, ओके। नमाज़ पढ़ने के बाद एक फ्रेंड का फ़ोन आ गया था, तो हम उसके घर गए थे, ब्लॉग बना नहीं पाए उसके घर, वीडियो नहीं बना पाए, तो मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट ब्लॉग में, और ये ब्लॉग यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। बाय, थैंक यू।